हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं अवांच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। सुगस कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। काफ़ी बड़ी खुशखबरी यहाँ पे देखने को फिर मिल चुकी है, क्योंकि खुशखबरी क्या देखने को मिली है, जैसा कि लास्ट टाइम भी कंपनी की तरफ से खुशखबरी नजर आई थी और बैक टू बैक लगभग 2 महीने से ज़्यादा तक इसमें रैली हमें देखने को नजर आई थी, 3 महीने तक। तो इस बार फिर से कहीं ना कहीं वही चांसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी जो अपडेट निकल के आई है फिर काफ़ी अच्छी अपडेट रहने वाली है, क्योंकि इस बार का धमाका काफ़ी लंबी आवाज़ करने वाला है। तो यही रीज़न रहेगा। साथ ही साथ क्वार्टर 3 के जो नंबर्स हैं वो अब कैसे देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी सबसे मेन चीज़ क्या है कि अभी अपडेट क्या है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है कि जो अभी कंपनी के क्वार्टर 3 के कैसे आ सकते हैं नंबर, और कंपनी ने एक बड़ी कंपनी को फिर से अधिग्रहण कर लिया है। कह सकते हैं कि एआई में बड़ी एंट्री कंपनी की हो चुकी है। सबसे पहले आज की क्लोजिंग 1.99 के ऊपर देखने को नजर आएगी। इंट्राडे का हाई ₹2 देखने को मिलेगा। अब ऑफिशियल अपडेट आपको मैं चेकआउट करवा देता हूं कि यहाँ पे 1 जनवरी 2026 की ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से यहाँ पे बताया गया है कि कंपनी ने एक हैदराबाद की एआई कंपनी को खरीदा है, जो 100% हिस्सेदारी के साथ टोटली कंपनी को खरीद लिया है। एआई कंपनी पुष्पक एआई का अधिग्रहण करने की अपडेट ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें कंपनी की तरफ से टोटली जो है फाइनली ऑफिशियल जो अटैचमेंट है, जो ऑफिशियल डिस्क्लोजर है वो रिलीज किया जा चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति। अवांच टेक्नोलॉजीज ने रणनीतिक अधिग्रहण के लिए गैर बाध्यकारी टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए और कंप्यूटर विजन एआई प्लेटफॉर्म पुष्पक एआई में हिस्सेदारी ली है। अब इसमें टोटल मैं आप लोग को बता दूं कि फिलहाल ग्लोबल एआई सेक्टर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए 2.4 ट्रिलियन यूएसडीटी तक पहुंचने का अनुमान कंपनी ने लगाया है, और मुंबई 1 जनवरी 2026 को बीएससी में लिस्टेड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर अवांच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने हैदराबाद के कंप्यूटर विजन एआई प्लेटफॉर्म पुष्पक एआई में 100% तक की इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक नॉन बाइंडिंग टर्म शीट पर साइन किए हैं। और यह घोषणा ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में तेजी से हो रहे विस्तार के बीच हुई है, जिससे 2032 तक यूएसडीटी 2.4 ट्रिलियन पहुंचने की उम्मीद रहने वाली है। यानी कि कंपनी का एआई मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज और रिटेल, लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे अलग अलग इंडस्ट्री में तेजी से अपनाया जा रहा है। तो इसी के बदौलत कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिली है। और उसके बाद कंप्यूटर विजन एआई बेस एआई एनालिटिक्स, ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी, सेफ्टी, कंप्लायंस और रियल टाइम विजन मेकिंग के मुख्य इनेबलर के तौर पर उभर रहे हैं, क्योंकि भारत में एआई अपनाने में 2035 तक जीडीपी में लगभग 500 बिलियन यूएसडीटी होने के योगदान की उम्मीद देखने को मिली है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी के टाइम यहाँ पे कंपनी की तरफ से इस एआई को अधिग्रहण करने का जो टारगेट था वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। और कंपनी की जो माइनॉरिटी है, ये कह सकते हैं एक लक्ष्य है, वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुरक्षा, एसओपी का पालन, लोगों को और गाड़ियों की गिनती, चेहरे की पहचान और इमोशन का विश्लेषण, इंटेलिजेंस, ट्रैफिक, आसपास की सुरक्षा, इन्वेंट्री, प्रोडक्टिविटी और क्यू का विश्लेषण, आग, धुआं, जंगली जानवर और पर्यावरण का पता लगाना, इस तरीके की एआई बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग में ये अभी कंपनी का स्थान यहाँ पे देखने को मिला है। इनकी कंपनी इस तरीके की जो ताकत को आजमाने के लिए जो चीज़ों में यहाँ पे एंट्री कर ली है, यानी एआई बेस अभी कंपनी बन चुकी है। जल्दी आने वाले टाइम में फिर से अपने ऑटोमेशन की मदद से कंपनी काफ़ी आगे जाने की कगार पे जा सकती है। मार्केट में रैली फिर नजर आ सकती है, क्योंकि अभी 52 लो वीक से जहाँ पे तो यहाँ पे कंपनी ने अभी लास्ट 1 महीने के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है। लगभग 110% के आसपास अभी निवेशकों को कंपनी ने रिटर्न दिया है। इसके अलावा कंपनी का जो है लगातार 3 बार जो है बोनस वगैरह का भी लास्ट पिछले लंबे टाइम पहले ऐलान हो चुका था। पर अब जो मेन चीज़ निकल के आने वाली है कि कंपनी का जो कर्ज का बढ़ने का सिलसिला है वो थोड़ा सा आने वाले टाइम में रुक सकता है, क्योंकि अब कंपनी ने फिर से छोटी कंपनियों को अधिग्रहण करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने आप लोग को पहले बताया था कि जब तक कंपनी छोटी कंपनियों को अधिग्रहण नहीं करती है तब तक कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। और सबसे पहली चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि कंपनी एएसएम स्टेज 1 में भी देखने को मिल रही है। पहले एएसएम स्टेज 1 से 2 में ट्रांसफर हुई थी, उसके बाद एएसएम स्टेज 1 में आ चुकी है। और अभी कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे रह सकती है। अब यहाँ पे कंपनी का जो ग्रुप सेटलमेंट टाइप था वापस यहाँ पे जैसा कि हमें देखने को मिल रहा था कि एक्स
T+1 में था, तो वापस अब कंपनी को XT+1 में वापस डाल दिया गया, यानी कि कंपनी की फिर से समस्या यहाँ पे जो BSC के क्राइटेरियाज को कंप्लीट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे फिर दिक्कत कंपनी के लिए हो रही है। वॉल्यूम की अगर खास मैं बात कर लूँ तो वॉल्यूम आज की जो देखने को मिली है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, वो 5 करोड़ की वॉल्यूम रही है। तो अब कल की वॉल्यूम काफ़ी ज़बरदस्त रह सकती है, क्योंकि मार्केट एवरेज क्लोजिंग के बाद ही यहाँ पे अपडेट निकल के आई है। तो कल मार्केट में जैसे लोगों को अपडेट निकल के पता चलेगी, तो उसके बाद मार्केट में फिर से वही धूमधाम होती हुई नजर आने वाली है। अब यहाँ पे RSI इंडिकेटर फिर ओवरबॉट जोन क्रॉस कर चुका है, ओवरबॉट जोन घोषित हो चुका है, तो चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे Q3 के जो नंबर्स की आउटलुक है इस बेसिस पर काफ़ी बेहतरीन और यहाँ पे नज़र आ सकती है, क्योंकि अगर कल की डेट में अगर ये चीज़ें अगर निकल के आती है तो फिर और भी ज़्यादा चीज़ों में बदलाव होने की जो चांसेस थे वो यहाँ पे निकल के आ सकते थे, पर थोड़ी सी अपेक्षा यहाँ पे कम रह सकती है। बाकी आने वाली जो अपकमिंग नंबर रहेंगे, जिसमें कह सकते हैं कि Q4 के नंबर, इसके पहले Q4 के पहले यहाँ पे जस्ट कह सकते हैं कि Q3 के बाद में और Q4 के पहले तो बजट भी देखने को मिल सकता है। तो बजट में किस प्रकार के सेक्टर को ग्रोथ मिलती है, AI विजन सेक्टर को मिलते हैं या किस और सेक्टर को यहाँ पे ग्रोथ से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट निकल के आती है, तो वो सब चीज़ें डिपेंडेबल रहने वाली है। फिलहाल कल का सेशन काफ़ी ज़रूरी और महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।